बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोगों ने डाटा टाइप का लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ, जिसमें हम लोग इसके एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप इसको अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका एक फीचर है प्रोडक्ट स्कोर कार्ड का, इसको डिटेल के साथ देखेंगे कि इसमें बेसिकली आपको क्या चीज़ें मिलती है और कैसे आपने इसको यूज़ करना है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो डाटा डाइव वन ऑफ द बेस्ट टूल है कीवर्ड हंटिंग के लिए। बेसिकली जो लोग प्राइवेट लेबल आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो अगर उन्होंने कीवर्ड हंटिंग करनी है तो इससे बेहतर टूल आपको कोई भी नहीं मिलेगा। बेशक आप प्रीमियम भी यूज़ कर रहे हैं, जंगल स्काउट भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का डाटा ये आपको दिखाता है ना, वो बाकी और कोई टूल आपको नहीं दिखाता। तो ये एक पे टूल है। अगर आप इसको परचेज करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू उनकी वेबसाइट से डायरेक्टली आप जाके परचेज कर सकते हैं और आप उसको डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई है जिसमें हम लोगों ने एक्सटेंशन में कुछ अपने कंपटीटर्स को सिलेक्ट किया था और उनको सिलेक्ट करके फिर हमने उन पे डाइव लॉन्च की थी। और डाइव लॉन्च करने के बाद फिर सेकंड वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे MKL यानी मास्टर कीवर्ड लिस्ट का पूरा इस फीचर को हम लोगों ने डिटेल के साथ देखा था कि इसमें आपको कौन कौन से स्टेप देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा जो फीचर है वो है प्रोडक्ट स्टोर कार्ड का। इसको आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने ओपन होता है। तो बेसिकली बेसिकली ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ये टूल आपसे पूछता है। आपने उनके जवाब इसको देने हैं और जवाब देने के बाद ये आपको कुछ रेटिंग आपके उन जवाबों के अक्रॉस, उन आंसर्स के अक्रॉस रेटिंग देगा और आपको पता चलेगा कि आपकी वो प्रोडक्ट कितनी सक्सेसफुल हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कौन-कौन से सवाल यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो ये सवाल बाज़ औक़ात आपको लगेंगे कि आप ये इतने रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो-जो क्वेश्चन इसने पूछे हुए हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट उन पे एक अच्छा परफ़ॉर्म करती है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रैफ़िक के हवाले से ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कीवर्ड रूट्स कितने हैं, आपकी ये जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका कितना है। तो साथ ही आपको ये बता रहा है कि विज़िट रूट या विज़िट MKL इनमें आप जाके चेक कर सकते हैं। तो विज़िट रूट्स में हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हम लोग जाके देखते हैं कि इसमें कितने रूट कीवर्ड हैं। अब रूट कीवर्ड आपने क्या देखने हैं? मिसाल के तौर पे हम लोगों ने जो वेजिटेबल चॉपर का यहाँ पे एक नीश हम लोगों ने सेलेक्ट की हुई है, तो हमने देखने हैं कि ये रूट कीवर्ड यानी कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो कि हाईली हाईली आपकी प्रोडक्ट को मैच करते हैं, जो कि लोग सर्च करने के लिए, आपकी प्रोडक्ट सर्च करने के लिए ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वेजिटेबल चॉपर मेन कीवर्ड है आपका, ठीक है? वेजिटेबल कटर ये भी मेन कीवर्ड है आपका, ये आपका रूट कीवर्ड है। कुछ लोग वेजिटेबल चॉपर लिख के सर्च करते हैं, कुछ वेजिटेबल कटर लिख के करते हैं, कुछ चॉपर वेजिटेबल लिख के भी करते हैं और यहाँ पे और भी कुछ कीवर्ड्स आपको मिल जाएँगे। यहाँ से आपने सारा यहाँ पे देखना है कि कौन से कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट के साथ हाईली रेलेवेंट मैच करते हैं। वेजी कटर के नाम से भी ये है और उसके बाद यहाँ पे एक फ्रूट कटर भी था, वेजिटेबल स्लाइसर के नाम से भी है, वेजिटेबल डाइसर भी है यहाँ पे। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इनको, ये रूट कीवर्ड हैं, यानी जो हाईली आपकी प्रोडक्ट को मैच करते हैं। आपकी प्रोडक्ट का नेम आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का दूसरा नाम अगर आप रखना चाहें तो वो ये वाला रख सकते हैं। तो ये टोटल कितने, यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि नंबर ऑफ रूट कीवर्ड्स कितने हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने जनरली यहाँ पे इस नीच के हिसाब से देखें 1, 2, 3, 4 ये 4 कीवर्ड्स हैं। तो हम लोग यहाँ से 4 और मोर पे क्लिक करेंगे। अगर 4 से ज़्यादा हैं, 7 और मोर हैं तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट सर्च वॉल्यूम, टॉप 2 रूट्स, टॉप 2 रूट्स जो हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, ये कितने परसेंट आपका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये था, ये 30% है, 0.3 यानी 30% सर्च वॉल्यूम, टोटल सर्च वॉल्यूम इन कीवर्ड का 30% ये लेके जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे टॉप 2 का इसने बताया तो ये 10% है, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40%। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
लेस देन 50% यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्योंकि 40% है तो हम लोग लेस देन 50% करेंगे। तो यहाँ पे इसका मकसद क्या होता है? यहाँ पे आप मोर देन 90% करेंगे तो ये -100 इसने पॉइंट आपको माइनस में दे दिए। तो इसकी रीज़न क्या है? अब हमने 40% किया है तो इसकी इसने प्लस में हमें पॉइंट दिए हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? यहाँ पे ये देखता है कि अगर आपके 4 कीवर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 4 रूट कीवर्ड, अपने प्रोडक्ट के नेम आपके 4 बनते हैं, 4 कीवर्ड हैं, तो उनमें से टॉप 2 के सर्च वॉल्यूम अगर मोर देन 90% या 75% टॉप 2 ही लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद बाकी के जो अगर 4, 5, 6, 7, 8 आपके प्रोडक्ट के रूट कीवर्ड बनते हैं, तो वो तो आपके किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि उन पे इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सर्च वॉल्यूम तो टॉप 2 के लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका बैड पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे लेस देन 40 है, तो मैंने यहाँ पे लेस देन 50 किया हुआ है और इसको 100 पॉइंट इसने मुझे दिखा दिए। नंबर ऑफ रेलेवेंट कीवर्ड्स व्हिच हैव सर्च वॉल्यूम ग्रेटर देन 450। तो यहाँ पे हम लोग एमकेएल में आएँगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो रेलेवेंट कीवर्ड आपने यहाँ पे दिखाए हैं, इसमें से कितने कीवर्ड्स का यहाँ पे डाटा सर्च वॉल्यूम 450 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखें हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 450 से यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे ये देखें 450 से ज़्यादा बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोर देन 100 कीवर्ड यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इसने यहाँ पे 150 मज़ीद पॉइंट्स हमें दे रही है। तो ये हमारा पहला जो सेगमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पे हम लोग आएँगे प्रॉफिटेबिलिटी का। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे कितना अरसा वो स्टैंड कर सकती है। यानी लॉन्ग टर्म आप कर रहे हैं या कोई रिसेंटली कोई ओकेजन है, उस हिसाब से आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। कोई ट्रेंड बना है, वो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, ट्रेंड खत्म होगा, वो प्रोडक्ट भी खत्म हो जाएगी। तो अगर ये वेजिटेबल चॉपर है, ये लॉन्ग टाइम चलेगा तो मोर देन 5 ईयर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आरओआई नेट लैंडेड कॉस्ट, ये आप प्रॉफिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप कैलकुलेट करके, तो अगर आपको पता है कि आपकी आरओआई कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी बनती है, यानी कितनी आपकी कॉस्ट है, एफबीए फीस वगैरह, शिपिंग वगैरह सारा कुछ निकाल के, अगर सेलिंग प्राइस कितना निकाल के आपको कितना प्रॉफिट बचता है, वो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप उसको करेंगे। तो ये एग्ज़ैक्ट आपने करना है ताकि एग्ज़ैक्ट आपको रेटिंग यहाँ से मिल जाए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर 114 करता हूँ तो यहाँ पे -150 ये मुझे कर देता है। अगर अब और 150% करता हूँ तो यहाँ पे मज़ीद 100 पॉइंट्स ये मुझे दे देता है। तो ये आपने कैलकुलेशन करके इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल है, पैकेजिंग, नो इट्स नॉट पॉसिबल, कैन यू सेव कॉस्ट ऑन न्यू पैकेजिंग, तो ये आपने नो। और यहाँ पे फुलफिलमेंट शिपिंग पे आप कोई भी आप यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं, नो। और यूटिलिटी पैटर्न, नो। और डिज़ाइन पैटर्न, अगर आप कैन यू रियलिस्टिकली गेट वन और मोर डिज़ाइन पैटर्न्स, तो नो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे फीचर्स, कैन यू रीडिज़ाइन द प्रोडक्ट्स एंड ऐड डिज़ायर फीचर, नो। और डिज़ाइन डिफरेंशिएशन, यहाँ पे देयर आर एट लीस्ट सेलर्स सेलिंग द सेम डिज़ाइन आई प्लान ऑन सेलिंग। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप अगर वेजिटेबल चॉपर कोई भी अभी सेल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपने देखना है कि कितने ऑलरेडी सेलर्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके डिज़ाइन से मिलता-जुलता डिज़ाइन यहाँ पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। तो नंबर आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 और 3 सेलर्स हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर माय डिज़ाइन इन ओरिजिनल, आपकी वो जो डिज़ाइन है वो ओरिजिनल है, पहले कोई भी सेल नहीं कर रहा, तो आप वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और उन पे आप ऑलरेडी अपने कंपटीटर्स के अक्रॉस अपनी लिस्टिंग को लाइक करते हैं, प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, वहाँ से यूजर्स की रेटिंग लेते हैं। तो वो अगर आपने नहीं किया तो डिड नॉट टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। तो ये 3 आपके स्टेप पूरे हो गए। उसके बाद कंपटीशन लेवल यहाँ पे आपको दिखा रहा है। रिव्यूज़, कितने सेलर्स हैं, मोर देन 7 सेलर्स ऑफ टॉप 10 कंपटीटर्स हैव मोर देन 1000 रिव्यूज़। अब यहाँ पे हम देखें 1000 रिव्यूज़ कितने लोगों के हैं। तो यहाँ पे आप आएँगे एमकेएल में, उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएँगे, तो यहाँ पे आपको रिव्यूज़ का यहाँ पे आपको मिलेगा सेक्शन। ये रेटिंग है और रिव्यू काउंट है। ये 33,000 है, ये 1,19,000 है, सब 1,700 है, 24,000 है, 700 है, 800 के करीब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा ये काउंट करके, तो मोर देन 7 आउट ऑफ कंपटीटर या जितने भी लोगों का यहाँ पे है रिव्यूज़ हैं, वो आपने फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे
कितने लोग जो आपने कंपटीटर सेलेक्ट किए हैं वो फर्स्ट पेज पे रैंक आ रहे हैं। तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पे देखना है ये तकरीबन सारे ही यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से मोर देन 6 यहाँ पे करेंगे, या आप 6 आर लेस कंपटीटर, तो ये मोर देन 10 कंपटीटर्स आपके फर्स्ट पेज पे रैंक आ रहे हैं, तो आप ये करेंगे। तो यहाँ से 250 पॉइंट इसने लेस कर दिए। तो ये आपके उस रेटिंग के हिसाब से ये रेटिंग आपको देता जाएगा। सेलिंग प्राइस कितनी है अंडर, यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आ रही है। 29 है, 25, 9 है, 21 है, 15 है, 19 है। तो यहाँ पे अंडर इज़ अवर 50, यहाँ पे बिटवीन 16 टू 49 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसने 0 पॉइंट आपको दे दिया है। और यहाँ पे फर्स्ट पे एट लीस्ट फास्ट ऑफ 5 ऑफ द टॉप कंपटीटर्स आर बॉट एंड सोल्ड बाय अमेज़न। 3 or 4 of the top competitors are bought and sold by Amazon. Less than 3 of the top competitors are bought and sold by Amazon. Amazon कितनी यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे Amazon कितना है। 8 चाइना के सेलर हैं, 7 यूएस के सेलर हैं, तो Amazon कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे लेस देन 3 हम लोग करेंगे, इससे नीचे का ऑप्शन ये नहीं दे रहा। विजुअल कंटेंट मोर देन 5 ऑफ द टॉप 10 कंपटीटर ग्रेट इमेजेस यहाँ पे, या ए प्लस कंटेंट वो आप कर देंगे। और यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स आर अप और डाउन और फ्लैट वो आप सेलेक्ट करेंगे। गूगल ट्रेंड अपनी प्रोडक्ट का देख के, प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड नॉन क्यू फॉर हॉलीडे, प्रोडक्ट इस ये नहीं सीजनैलिटी है प्रोडक्ट की कि नहीं है, तो ये प्रोडक्ट इज़ फॉर इंटायर सेशन, ये आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे। उसके बाद वेरिएशंस हैं कि नहीं है, टॉप एट लीस्ट 6 ऑफ द टॉप कंपटीटर्स हैव 4 आर मोर वेरिएशन, तो वेरिएशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वेरिएशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, ये देखें ये वेरिएशन है 9, 13, 2, 2, 2, 4, 2, ये सारी वेरिएशन आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और एट लीस्ट 6 या यहाँ से आप ये वाला कर लेंगे, तो 0 पॉइंट आपने कर दिया। मेजर ब्रांड्स, तो यहाँ पे मेजर टॉप मेजर ब्रांड सिर्फ एक नॉन ब्रांडेड है, तो यहाँ से आप एट लीस्ट 5 ऑफ द टॉप कंपटीटर सोल्ड ए रिटेल एंड हैव लार्ज ब्रांडेड सर्च, ये आप करेंगे। और डेवलप्ड नीच एंड 5 ऑफ द कंपटीटर बंडल्स एंड मल्टी पैक, तो वो हैं। और उसके बाद रीडिंग कंटेंट का आप करेंगे टॉप कीवर्ड, क्योंकि टॉप 5 में आप देखने हाईली यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे स्ट्रांग पे हैं, तो आप मोर देन 5 आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये -200 पॉइंट इसने आपको निकाल के यहाँ पे दिखा दिए। तो यहाँ से आपको ये आपकी प्रोडक्ट का स्कोर कार्ड दिखाता है कि कितनी ज़्यादा आपकी एफर्ट चाहिए इस प्रोडक्ट पे। यहाँ पे माइनस में स्कोर लेके चला गया, वहाँ पे उस नीश में आपके लिए ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही सारी गेम आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग में, कि प्रोडक्ट वैसे तो कोई भी क्राइटेरिया आप किसी भी टूल में डालें, आपको हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स को निकाल के दिखा देते हैं तो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन आपने बाकी फैक्टर्स को भी देखना होता है कि आपके कितने चांसेस हैं अपने कंपिटिटर्स को बाईपास करके खुद को रैंक करवाने के। तो ये सारी चीज़ें आप जब यहाँ पे ये पूरा फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको ये आपकी प्रोडक्ट की यहाँ पे रैंकिंग ये दिखाता है। तो यहाँ पे -200 है, मीन कि मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए यहाँ पे रैंकिंग करने के लिए, या फिर हो सकता है कि ये मैं रैंक कर ही ना पाऊँ, जितना ज़्यादा कंपटीशन मुझे इस नीश में मुझे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह आप इस पूरे फॉर्म को आप फिल करेंगे और आपको एंड पे ये टोटल आपका प्रोडक्ट स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे निकाल के ये वाला फीचर आपको दिखाएगा। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।